Class 6, Poem 3, The Quarrel. What is the meaning of quarrel? Quarrel means fight. Quarrel का meaning होता है लड़ाई. When two people or more people are not agree on the same point. Okay, जब दो या दो से ज्यादा लोग किसी एक बात पर सहमत नहीं होते हैं, उसे कहा जाता है quarrel या fight. इसे हिंदी में कहा जाता है लड़ाई. तो ये लड़ाई किसके बीच में हुई, क्यों हुई और इसका रिजल्ट क्या हुआ, चलिए हम देखते हैं. तो आपके घर में आपके भाई बहन तो होंगे ही और उनके बीच में लड़ाई भी होती होगी. तो ये जो बचपन की लड़ाई है वो कैसी होती है, वही लड़ाई इस पोयम में दिखाई गई है. आई quarreled with my brother. यहाँ पर सिस्टर बोल रही है I quarreled with my brother. Quarreled means फाइट. ओके, यहाँ क्वेरल्ड है तो क्वेरल्ड का हो जाएगा फॉट. मैंने मेरे भाई के साथ लड़ाई की थी. आई डोंट नो व्हाट अबाउट. आई डोंट नो, मुझे नहीं पता था. व्हाट अबाउट, ये किस बारे में थी, ये किस टॉपिक पर थी. वन थिंग लेड टू अनदर. एक चीज दूसरे की तरफ बढ़ती जा रही थी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैड हेयर? मीन्स व्हेन वन पॉइंट प्रोसीड टू अनदर. ओके, जब एक चीज दूसरी चीज को कनेक्ट करती है, उस कनेक्शन को कहते हैं लैड करना. मतलब एक चीज पर लड़ाई हुई, उससे दूसरी बात निकली, फिर उस पे बात शुरू हो गई, फिर उसमें से कोई दूसरी बात निकली और तीसरी बात पर लड़ाई शुरू हो गई. इन दिस वे वन थिंग लैड टू अनदर and somehow we fell out. Okay, और इसी तरह क्या हुआ, we fell out. हम इस लड़ाई से बाहर आ गए. बाहर आ गए मतलब कि हम इस लड़ाई को खत्म ही नहीं कर पाए. तो क्या हुआ, the start of it was slight. Slight means small, not a big issue. Okay, जब ये लड़ाई शुरू हुई तब ये कोई बड़ी नहीं थी, कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं था जब हम लड़ रहे थे. The end of it was strong. लेकिन जब ये लड़ाई आखिर तक पहुंची तब तक ये बहुत ही बड़ी हो चुकी थी, बिग हो चुकी थी. He said, उसने कहा. He was right, वो सही था. I knew, मुझे पता था. Knew is the second form of know. He was wrong, वो गलत था. अब जब भाई बहन की लड़ाई होती है तो ये तो होता ही है, दोनों अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होते हैं और दोनों का कहना होता है कि तुम ही गलत हो, मैं गलत नहीं हूं. देन वी हेटेड वन अनदर. अब जब भाई बहनों की लड़ाई होती है, दे बिहेव लाइक अ पर्सन हु हेटेड मोस्ट. वो एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ नफरत की नजरों से देखते हैं कि इनसे बड़ा दुश्मन तो कोई होगा ही नहीं. द आफ्टरनून टर्न्ड ब्लैक. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आफ्टरनून टर्न्ड ब्लैक? क्या दोपहर में अंधेरा हो गया था? नो. हेयर इज द हिडन मीनिंग कि जो आफ्टरनून थी इट वॉज जॉयलेस, वहां पर कोई मजा नहीं था. इट वॉज स्पीचलेस, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था. एंड दे वर वेरी सैड. ओके, दोनों ही उदास बैठे हुए थे. देयर वॉज नो हैप्पीनेस इन द आफ्टरनून. देन सडनली, अचानक, माई ब्रदर, मेरा भाई, क्या किया मेरे भाई ने? thumped me on the back. What is thumped? Thumped means when somebody forced your back, okay, with the palm. It is called thumped. मतलब कोई जब आपके पीठ को एकदम से धक्का देकर कोई बात करता है, that is thumped me on the back. मेरे पीठ पर उसने बहुत जोर से धक्का मारा. And said, oh come along. अरे मेरे साथ आओ. यहाँ कम अलोंग का मीनिंग क्या है? साथ में नहीं चलना है. इट मीन्स कि चलो अब सब भूल जाओ, जो लड़ाई हुई है उसे छोड़ दो. वी कांट गो ऑन ऑल नाइट. हम सारी रात ऐसे ही नहीं जा सकते हैं. ऐसे ही नहीं जा सकते हैं मतलब ये लड़ाई को लेकर नहीं रह सकते हैं. अब इस लड़ाई को खत्म करते हैं. आई वॉज इन द रॉन्ग. मैं मानता हूं कि मेरी गलती थी. अब क्या होता है, जब भी भाई बहनों की लड़ाई होती है, ठीक है, और लड़ाई खत्म होने के बाद, बहुत देर होने के बाद, जो लड़ाई मान लेता है कि जो लड़ाई खत्म करना चाहता है वो भाई उसकी तारीफ हो जाती है ना. इट मीन्स अगर वो गलत भी था तो इस तरीके से अपनी गलती मानने से वो क्या हो जाता है, सही हो जाता है.
तो यहाँ पर भी वही हुआ है, ठीक है। ब्रदर बोल रहा है आई वॉज इन द रॉन्ग, मैं ही गलत था, चलो लड़ाई खत्म करते हैं। सो ही वॉज इन द राइट। ओके, तो बहन बोल रही है कि अपने आप को गलत बोलकर वो सही साबित हो गया, जबकि वो जो है वो गलत ही था और मैं इस लड़ाई में सही थी। तो अब हमें तो नहीं पता कि कौन गलत था कौन सही था, बट भाई बहनों की लड़ाई होती ही ऐसी है। और पोएट ने भी यहाँ पर उसी लड़ाई को वेरी लेस वर्ड्स के सेट के साथ एक्सप्लेन किया है। कुछ हिडन मीनिंग्स हैं, कुछ वर्ड्स की मीनिंग इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको समझा दी हैं। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके जो इंटरनल क्वेश्चंस हैं ये इस वीडियो के बाद मैंने अटैच कर दिए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। ये टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए ही हेल्पफुल है। थैंक यू सो मच।